नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ 22 अक्टूबर 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने, जिसका शीर्षक है दाढ़ी निरपेक्ष भारतीय राजनीति। गाढ़ी मेहनत से दाढ़ी बढ़ाई जाती है और आकर्षक बनाई जाती है ताकि लोग इस बहाने भी देखें। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों की दाढ़ी, मध्यकाल में मुगल शासकों की दाढ़ी और आधुनिक काल में नेताओं और साहित्यकारों की दाढ़ी, सबकी अपनी पहचान और छाप है। जब मनुष्य जंगल में था तो साधन नहीं थे, और साधन है तो दिखावा है। नेताओं और साहित्यकारों की दाढ़ी सबकी अपनी अपनी रुतबा भी है। तो आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने आज के संपादकीय की, जिसका शीर्षक है दाढ़ी निरपेक्ष भारतीय राजनीति। भारतीय जनमानस में दाढ़ी को लेकर अजीब मान्यताएं हैं, मुहावरे हैं, कहावतें हैं। दाढ़ी पुरुष प्रधान समाज में पहचान भी है और विशेषण भी, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया भी। दुनिया के हर हिस्से में दाढ़ी रखने, पालने, पोसने की रिवायतें हैं, लेकिन मैं अपनी बात भारत तक ही सीमित रखना चाहता हूँ। भारतीय राजनीति दर्शन और अर्थशास्त्र में ही नहीं, अपितु जीवन के सर क्षेत्र में काम करने वाले असंख्य महापुरुष हुए हैं, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। लेकिन भारतीय राजनीति में दाढ़ी अनिवार्य नहीं मानी गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायकों में से अधिकांश ने बिना दाढ़ी के अपनी पहचान बनाई। महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, वामपंथी नबूदरीपाद भी बिना दाढ़ी के हमारे हीरो रहे हैं। कलिकाल में लोग अगर चेहरे पर दाढ़ी नहीं उगा पाते तो उनकी दाढ़ियां पेट में उगाती है। ऐसे लोगों को बेहद उलझन वाला माना जाता है। मेरे जैसे अनेक मालूम और नामालूम लोग दाढ़ी नहीं रखते। कुछ के साथ अनुसार दाढ़ी घनी न आए तो दाढ़ी रखनी ही नहीं चाहिए। कुछ मानते हैं कि दाढ़ी में तिनके फंस जाते हैं। ये समस्या चौर्य क्रम करने वालों को अक्सर आती है। मेरी अपनी मान्यता है कि दाढ़ी वसुधैव कुटुंबकम की असली पहचान है। दुनिया का कोई भी धर्म हो, उसने दाढ़ी को मान्यता दी। दाढ़ी दुनिया की हर व्यवस्था, हर बात से ऊपर है। दाढ़ी पुरुषों को ही नहीं, महिलाओं को दीवाना बनाती है। हीरो हीरा लाल की दाढ़ी जैसी पति हर युवती की पहली पसंद है, क्योंकि पुरुष की जेब और दाढ़ी में उंगलियां घुमाने का जो मजा है वो और कहीं नहीं है। भारत में वापस आइए, हमारे नेता भी दाढ़ी के खिलाफ कभी नहीं रहे। दक्षिणपंथी हो या वामपंथी, समाजवादी हो या झाड़ूवादी, सब दाढ़ी पर लट्टू है। भारत में पहले दाढ़ी वाले प्रधानमंत्री होने का गौरव इंद्र कुमार गुजराल को है। वे फ्रेंच कट दाढ़ी रखते थे। फ्रेंच कट दाढ़ी को लोक भाषा में तुक्की कहा जाता है। चंद्रशेखर की दाढ़ी खिचड़ी दाढ़ी कही जाती थी। दरअसल दाढ़ी रखना, पालना, पोषना एक कला है, हुनर है, फन है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की दाढ़ी आपने तस्वीरों में देखी होगी, कितनी लंबी और सलोनी होती थी। आसाराम बापू हो या राम रहीम, सब के सब दाढ़ी के दीवाने रहे। इन दाढ़ी वालों को शायद दाढ़ी की वजह से ही जेलों में सड़ना पड़ रहा है। बहरहाल हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी दाढ़ी के अखंड प्रेमी हैं। मोदी जी की दाढ़ी देशकाल परिस्थिति के हिसाब से घटती और बढ़ती रहती है। जब बंगाल में चुनाव होता है तो वे कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जैसी दाढ़ी रखते हैं। जब गुजरात में चुनाव होता है तो उनकी दाढ़ी अपने जमाने के मशहूर अभिनेता अजित जैसी हो जाती है। आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी की दाढ़ी भी तेजी से बढ़ रही है। उनकी बढ़ती दाढ़ी और लोकप्रियता सत्ता पक्ष की सबसे बड़ी फिक्र है। राहुल दाढ़ी में ऑस्ट्रेलिया के किसी दार्शनिक जैसे लगते हैं,
जैसे जैसे राहुल की यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उनकी दाढ़ी भी बढ़ रही है। कभी कभी लगता है कि राहुल गांधी का मुकाबला मोदी जी से नहीं बल्कि दाढ़ी से है। मेरी अपनी मान्यता है कि राजनीति में बिन दाढ़ी सब सून है। दाढ़ी नहीं तो कुछ नहीं। दाढ़ी अर्थव्यवस्था सुधारने में मदद करती है। अगर पूरे देश के युवा ठान ले कि वे दाढ़ी रखेंगे, तो सोचिए, ब्लेड, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव और पानी की कितनी बचत होगी। बिना दाढ़ी के संत लगने वाले राहुल गांधी भी भाजपा को पप्पू दिखाई देने लगते हैं, भले ही वे पप्पू हो या ना हो। भगवान की कृपा है, महती कृपा है कि उन्होंने दाढ़ी केवल पुरुषों को मुहैया कराई। यदि महिलाओं को भी ये सुविधा मिली होती तो कल्पना कीजिए क्या होता। भगवान की गलती से दुनिया में कुछ महिलाओं को दाढ़ी गिफ्ट में मिली भी, लेकिन वे इससे खुश नहीं हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान दाढ़ी वाली महिला से इश्क नहीं करता। जिस महिला को भगवान की गलती से दाढ़ी मिली है, वो हर वक्त एक ही प्रार्थना करती है कि अगले जन्म मोहे दाढ़ी ना दीजो। दाढ़ी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते जैसे गंजों के लिए विग का अरबों का बाजार है, वैसे ही अब नकली दाढ़ी का बाजार भी आकार ले रहा है। अगर आपके चेहरे पर प्राकृतिक दाढ़ी नहीं आती तो चिंता ना कीजिए, नकली दाढ़ी लगा लीजिए। ध्यान रखिए कि नकली दाढ़ी का इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। दुश्मन सबसे पहले दाढ़ी पर ही हमला करता है। हकीकत यह है कि मैं ही नहीं, मेरा बेटा भी दाढ़ी का मुरीद है। मेरी दाढ़ी सगंध नहीं आती, इसलिए मैंने कभी दाढ़ी का रोग पाला ही नहीं। लेकिन मेरे बेटे के पास भव्य दिव्य एडजस्टेबल दाढ़ी है। मुझे बेटे के साथ उसकी खूबसूरत दाढ़ी पर भी गर्व है। मेरा एक ही निवेदन है कि जनता अपने भविष्य का फैसला दाढ़ियां देखकर ना करे। दाढ़ियां अक्सर किस्मत की तरह धोखा दे जाती है, इसलिए सावधान, दाढ़ियों से सावधान। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। मिलते हैं कल नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।